आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको आरडी में इन्वेस्ट करना है। और इस स्कीम से आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा जो हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे और दूसरी स्कीम से कंपेयर करके भी देखेंगे कि इतना होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, अभी हाल ही में पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट जो अनाउंस हुई है उसके हिसाब से जब हमने कैलकुलेट करके देखा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टीडी जो है, जिसको हम पोस्ट ऑफिस की एफडी बोलते हैं, उसकी इंटरेस्ट रेट 7% है। और पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट भी 7% है। और जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो पोस्ट ऑफिस की जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, यानी वो सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है पोस्ट ऑफिस की 5 साल की स्कीम में से। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.1 है और एनएससी का 7%, फिर भी एनएससी ज़्यादा ब्याज दे रही है। उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है और उसके बाद एनएससी स्कीम पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं तो वो ये है कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से जो हमने रिटर्न मिला है, जो हमें ब्याज मिला है, उससे भी ज़्यादा ब्याज, कहीं ज़्यादा ब्याज हमें इस प्लान से मिलने वाला है, जो हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे और बिल्कुल अच्छे से पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी से कंपेयर करेंगे, एनएससी से कंपेयर करेंगे। और पोस्ट ऑफिस की अगर हम सिंपल एमआईएस में ही इन्वेस्ट करते और उसको आरडी में इन्वेस्ट ना करते तो तब क्या सिनेरियो होता, तब हमें कितना मिलता। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में आगे कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कैश की ज़रूरत है और आप बैंक में नहीं जाना चाहते, वहाँ की किचकिच से बचना चाहते हैं और किसी से उधार भी नहीं लेना चाहते, तो आपकी इस समस्या का हल होने वाला है। क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी ऐप्स के लिंक्स दिए हैं जो बहुत ही सिक्योर हैं, वो आपको कॉल करके बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और सिर्फ 5 मिनट में आपके अकाउंट में 5 लाख तक का लोन आप ईजिली ले सकते हैं। बिल्कुल 5 मिनट का प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके अकाउंट में 5 मिनट में लोन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, किसी भी बैंक का हो सकता है, एसबीआई का, एचडीएफसी का, एक्सिस का, आईसीआईसी का, तो सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई करके ईजिली क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है और उसकी आप बिल पेमेंट करते हैं और आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता, तो मैंने क्रेड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर उसका यूज करके आप बिल पेमेंट करते हो तो आपको 250 रुपये कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा जितने भी रुपए का आप पेमेंट करोगे, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये का पेमेंट किया तो 20,000 कॉइन आपको मिलेंगे। उन कॉइन का यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो और बहुत सारे अच्छे से आपको डिस्काउंट मिलेंगे। और उन कॉइन्स का यूज करके आप क्रेड ऐप पे ही जैकपॉट में हिस्सा ले सकते हो, जहां मौका मिलेगा आपको आईफोन और बहुत सारे लाखों में कैश जीतने का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन और कंपैरिजन शुरू करने से पहले अगर जिसको नहीं पता तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। एमआई स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की वो स्कीम है जिसमें आपको लमसम रुपए जमा करने पड़ते हैं और हर महीने ब्याज के रूप में आपकी इनकम आती रहती है। जितना ब्याज बनता है उसकी हर महीने आपको वो मिलते रहते हैं। इसके अलावा जो आरडी स्कीम है उसमें आपको हर महीने पैसे जमा करने पड़ते हैं और वो आपको 5 साल के बाद ब्याज के साथ आपको मिल जाते हैं। इस स्कीम में हम क्या करने वाले हैं, जो एमआई स्कीम से आपको ब्याज मिलेगा हर महीने, वो ऑटोमेटिकली एसबीआई अकाउंट में आ जाएगा पोस्ट ऑफिस के, और एसबीआई अकाउंट से सीधा वो आरडी अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एमआई का इंटरेस्ट डायरेक्ट आरडी में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं ऐसा करने के बाद हमें दूसरी स्कीमों से कितना ज़्यादा फायदा होगा और कितना ज़्यादा ब्याज हम इस स्कीम के थ्रू ले पाएंगे। आइए देखते हैं। इस पूरी स्कीम का हम कंपैरिजन करके देखेंगे, एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर एफडी और पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बीच में। और ये तीनों ही स्कीम 5 साल की स्कीम है, तो इनके बीच में हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि कितना ज़्यादा हमें ब्याज मिलेगा अगर हम एमआईएस से आरडी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एमआईएस की इंटरेस्ट रेट 7.1 है, 5 ईयर एफडी की 7% है और एनएससी की भी 7% इंटरेस्ट रेट है। तो एमआईएस की मंथली इनकम स्कीम में हम मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर जॉइंट अकाउंट हम खुलवाते हैं। तो अगर एमआईएस स्कीम में हम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर महीने इसमें 5325 रुपये हमें हर महीने मिलेंगे और 5 साल में ये ब्याज 5325 हो जाएगा हमारा 3,19,500 रुपये। तो 9 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे और
3,19,500 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिले, तो टोटल हमारी जो पूंजी हो जाएगी, जो हमारी मैच्योरिटी अमाउंट होगी, वो होगी 12,19,500 रुपये। अगर सेम 9 लाख रुपये हम पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको टाइम डिपॉजिट या टीडी भी बोलते हैं, अगर सेम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,23,366 रुपये, और टोटल मैच्योरिटी होगी हमारी 5 साल के बाद वो होगी 12,23,366 रुपये। और सेम अमाउंट अगर हम 9 लाख रुपए एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं, इसकी इंटरेस्ट रेट भी 7% है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्याज होगा वो होगा 3,62,296 रुपये। तो आप कहेंगे कि इसमें भी 7% इंटरेस्ट रेट है और इसमें भी 7% इंटरेस्ट रेट है, तो इसमें डिफरेंस क्या है वो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, वहाँ जाके आप वो देख सकते हैं। तो अब देखते हैं 5 साल के बाद, देखिए हमें MIS में मिले 12,19,000 के आसपास, 5 साल की एफडी में मिले 12,23,000 के आसपास, और एनएससी स्कीम में मिले हमें 12,62,000 के आसपास। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं क्लियर कट, यहाँ पे एनएससी में हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है अगर हम 9 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम जो MIS का ब्याज है वो डायरेक्टली हमारा SB अकाउंट में चला जाता है, अगर हम उस SB अकाउंट से वो ब्याज ना निकालें और SB अकाउंट पे हमें 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, पोस्ट ऑफिस के जो सिंपल सेविंग अकाउंट होता है उसमें 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो MIS का जो ब्याज है जब SB अकाउंट में जाएगा तो वहाँ पे उस पर 4% इंटरेस्ट लगेगा। तो 4% इंटरेस्ट लगने से जो हमारा ब्याज हो जाएगा MIS का वो हो जाएगा 3,53,556 रुपये। यानी कि अगर हम उसको SB अकाउंट में नहीं डालते तो MIS का ब्याज होता 3,19,500, अगर उसको हम SB अकाउंट में रखते हैं तो वही ब्याज बढ़ के हो जाएगा 3,53,556 रुपये। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगी हमारी 5 साल में 12,53,556 रुपये। तो अगर आप यहाँ से भी देखें, SB का ब्याज लगने के बाद भी 12,53,556 रुपये होते हैं, SB का ब्याज लगने के बाद भी, ये अब भी NSC से ऊपर नहीं है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि NSC कितनी ज़बरदस्त स्कीम है। अगर हम NSC में इन्वेस्ट करते हैं तो तब भी MIS स्कीम उसको पछाड़ नहीं पाती। तो अब देखते हैं कि अगर हम मंथली इनकम स्कीम यानी MIS स्कीम का जो ब्याज है SB में ना रख के अगर हम उसको RD में इन्वेस्ट करें तब उस केस में क्या होगा। तो मान लीजिए हम उसका ब्याज MIS स्कीम का ब्याज RD में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,71,135। मान लीजिए इसको हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते तो हमें मिलता 3,19,500। अगर उसको हम SB अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ब्याज मिलेगा 3,53,556 रुपये। अगर वही ब्याज हम RD अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो ब्याज हमें मिलता है 3,71,135 रुपये, और जो हमारी मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो होती है 12,71,135, यानी 12,71,135 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NSC में हमें मिल रहे थे 12,62,296, और RD में इन्वेस्ट करने के बाद हमें मिलते हैं 12,71,000। तो ये NSC स्कीम को बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से बीट कर पाती है ये प्लान, अगर हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं वो कितना ज़्यादा होता है NSC से और SB से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट, अगर हम SB अकाउंट में वो ब्याज रखते हैं तो और RD में वो ब्याज रखते हैं तो हमें RD में रखने से 17,578 रुपये ज़्यादा मिलेंगे SB में रखने से। अगर हम SB में रखते हैं उसके बजाय अगर हम RD में इन्वेस्ट करते हैं वो ब्याज तो हमें 17,578 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। और अगर हम NSC से कंपेयर करके देखें, अगर NSC से हम कंपेयर करते हैं MIS प्लस RD वाली स्कीम का ब्याज, तो वो NSC स्कीम से लगभग 8,839 रुपये इन 5 सालों में ज़्यादा होगा। तो पोस्ट ऑफिस की ये जो MIS प्लस RD स्कीम है वो बिल्कुल बीट कर देती है NSC स्कीम से। तो NSC स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है, तो उसको अगर हम बीट करना है तो हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो अगर आपको लगता है कि हम इतना झंझट नहीं कर सकते कि MIS RD में करवाएंगे, ये करेंगे और हमें 5 साल के बाद ही पैसे चाहिए, तो आप NSC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। NSC
बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आपको इसके डिटेल के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।